नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। चिराग पासवान से जुड़ी ये खबर मिल रही है। चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान। एलजेपीआरवी का ये फैसला है, सामान्य सीट से उतारने का इनको फैसला। चिराग ने पहले ही चुनाव लड़ने के संकेत दिए थे। बार बार चिराग पासवान कह रहे थे केंद्र से ज्यादा वो बिहार को काफी ज्यादा तवज्जो दे रहे थे और उन्होंने हमेशा से कहा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट उनकी सोच है और इसी पर वो काम करते हैं। और उन्होंने कहा था कि पार्टी अगर चाहेगी तो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अब ये तस्वीर साफ हो चुकी है। एलजेपीआरवी का ये फैसला है, सामान्य सीट से उतारेंगे चिराग पासवान को और इस बार चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव का एक युवा चेहरा बिहार के लिए और काफी ज्यादा इनका बेस बिहार में बन चुका है। युवा काफी ज्यादा इनको समर्थन देते हैं। दलित वोट बैंक भी इनके पास है और इसका फायदा एनडीए को भी कहीं ना कहीं होगा। एनडीए गठबंधन को फायदा होगा और इसी वजह से चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। खुद को पीएम मोदी का हनुमान मानते हैं चिराग पासवान। हमारे साथ एलजेपी प्रभारी अरुण जी जुड़ रहे हैं। अरुण जी, देखिए, अरुण भारती जी, चिराग पासवान जो कि काफी दिनों से संकेत दे रहे थे विधानसभा चुनाव लड़ने के और अब ये बिल्कुल साफ हो चुका है, पार्टी का क्या निर्णय है? चिराग पासवान जी हर बार हर अपने मन से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, विकसित बिहार की बात करते हैं, बिहारियों के लिए काम करने की बात करते हैं। लेकिन अब इसको सार्थक अगर सही मायने में करना हो तो ये आवाज उनकी बिहार के सदन के पटल से उठे। बिहारियों के लिए आवाज उनकी सदन के पटल से उठे। और प्रभारी होने के तौर पर मैं जिस भी जिले में गया हूँ, जिस प्रखंड में बिहार में, जिस पंचायत में, जिस गांव में, जिस गली में, मोहल्ले में, सभी लोगों ने कहा है कि चिराग पासवान जी को बिहार आकर के बिहार की जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी के बारे में विचार करना चाहिए, आना चाहिए। और इसी सिलसिले में अभी आपने पीछे देखा होगा पार्टी की जब प्रदेश कार्यकारिणी, बिहार प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उसमें एक औपचारिक प्रस्ताव पास करके उनके पास भेजा गया है। इस प्रस्ताव पर विचार हो रहा है, सर्वे भी कराए जा रहे हैं और जब ये सारा प्रक्रिया पूरा हो जाएगा, क्योंकि पार्टी इस प्रक्रिया फॉलो करती है, इसमें पूरी हो जाएगी तो इसका फैसला भी आप सभी को बता दिया जाएगा। साथ ही साथ एक कार्यकर्ताओं की, बड़े वर्ग की मांग है, कार्यकर्ताओं की मांग है कि चिराग पासवान जी इतने बड़े नेता है कि अपने आप को किसी दायरे में सीमित ना करें और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण होगा कि वो किसी जनरल सीट से लड़े ताकि वो सर्वमान, सभी वर्ग, सभी समुदाय, सभी समाज के नेता कहे जाए। अच्छा, और मंत्रिमंडल में रहकर ही वो चुनाव लड़ेंगे या फिर छोड़कर चुनाव लड़ेंगे? अरुण जी, देखिए, इन सभी बातों का फैसला होना बाकी है। हम लोग बड़ी ही गंभीरता पूर्वक और सीरियस तरीके से इस चीजों को ले रहे हैं, एक एक कदम चल रहे हैं। हमें इस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए मुझे लगता है कि थोड़ा समय और लगेगा, लेकिन इस बारे में भी एक गंभीर पिक्चर निकल के अभी आने वाले निकट भविष्य में आ जाएगी। तो कौन से सीट से चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, सीट फाइनल नहीं है, लेकिन ये जरूर मैं कह पाऊंगा कि कार्यकर्ताओं की भावना है और हम लोग भी बड़ी गंभीरता से इस बारे में विचार कर रहे हैं कि अगर चिराग पासवान जी यहाँ आकर चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें एक सामान्य वर्ग की सीट से, जरूर सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। एक सिटिंग एमपी रहते हुए अरुण जी, असेंबली सीट पे चुनाव लड़ने का सोचना, इस बारे में चिराग पासवान का ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल मूव माना जा रहा है। इसे किस तरीके से मतलब देखा जाए? देखिए, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि जो उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता बिहार को लेकर के दिखाई है, बिहारियों को लेकर के दिखाई है, हम जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की विजन की बात करते हैं, उसको धरातल पर उठाने का, धरातल पर उतारने का और इस बात को बिहार के सदन से उठाने की तरफ जो एक आवाज हर जगह से आ रही है, जो उम्मीद जो आ रही है, उसको हम सार्थक होते हुए देखेंगे। ये सारी चीजें अगर सही से हो जाती है तो क्या चिराग पासवान को भी इस बात का अंदेशा है कि इस बिहार में अब युवा चेहरा चिराग पासवान है, उनका काफी वोट बैंक बना हुआ है, तो वो जान रहे हैं कि अगला सीएम चेहरा वो हो सकते हैं? देखिए, इस बारे में हर वर्ग से, हर समाज से,
हमारे कार्यकर्ताओं से, बिहार के लोगों से, हमारी पार्टी के नेताओं से, हर जगह, चाहे आप बिहार में हो, बिहार के बाहर भी हो, आपको पता होगा बिहार के बाहर भी बिहारियों का बहुत बड़ा तादाद है, और सभी जगह जहां भी अपने कार्यक्रमों को लेकर के, मंत्रालय के कार्यक्रमों को लेकर के गए हैं चिराग जी, सभी जगह से ये मांग उठी है। और क्योंकि हर वर्ग से, हर तबके से, हर समाज से ये मांग उठ रही है, तो इस बात को वो बड़ी गंभीरता से इस पर विचार कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि इस बात को हम इतने हल्के में नहीं ले सकते, इसलिए इसको लेकर के जो भी सर्वे, जो भी आंतरिक प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए वो जरूर पूरा हो, ताकि जब मैं सामने आऊं इस बात को लेकर के, तो इस चीज का एक बड़ा मैसेज दिया जाए कि आने वाले समय में चिराग पासवान जी बिहार को लेकर के कितने सीरियस हैं, और बिहार फर्स्ट बिल को लेकर के कितने सीरियस है, और इसको कैसे धरातल पर उतारने के लिए उनका आगे का प्लान है। और अरुण जी, गठबंधन में क्या शीर्ष नेताओं का भी इस पर हामी है कि वो विधानसभा चुनाव लड़े? देखिए, बात तो गठबंधन के अंदर तय होगी, मगर एक बात मैं आपको स्पष्ट तौर पे कह पाऊंगा कि जहां भी जिन नेताओं से इस बारे में बातचीत होती है, सभी का कहना है कि चिराग पासवान जी आज के दिन में एनडीए का बिहार में एक बड़ा चेहरा है। सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे भारत देश में एक बड़ा चेहरा है, सभी समाज से सभी लोगों में मान्य चेहरा है। तो इस बारे में आज नहीं तो कल चिराग पासवान जी को भी गंभीरता से विचार करना चाहिए, और यही प्रक्रिया पार्टी में चल रही है अभी। ठीक है, बहुत धन्यवाद अरुण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो अब यह साफ हो चुका है, चिराग पासवान विधानसभा चुनाव 2025 लड़ने वाले हैं, लेकिन किस सीट से चुनाव लड़ेंगे ये अभी साफ तौर पर नहीं बताया गया है, इस पर अभी निर्णय लेना बाकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देंगे चिराग पासवान? और हमारे साथ दिवाकर तिवारी जुड़ रहे हैं, ब्यूरो चीफ झारखंड। दिवाकर जी, अब ये तस्वीर साफ हो चुकी है कि चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन एक सिटिंग एमपी रहते हुए और असेंबली चुनाव लड़ना, इसका सपना देखना, क्या चिराग पासवान ये समझ रहे हैं कि अगला जो चेहरा वो चिराग पासवान हो सकते हैं, या फिर इसको प्रेशर पॉलिटिक्स की तरह भी देखा जा सकता है? देखो, चिराग पासवान ने जब ये बात जाहिर की थी कि वो सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं बिहार की राजनीति में, तो ये उसके लिए पार्टी ने जो है स्ट्रेटजी भी उस तरीके से तय की है, और अब ये पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है कि चिराग पासवान को नेता के तौर पे प्रोजेक्ट किया जाए। चिराग पासवान भले ही ये बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, मुख्यमंत्री के कैंडिडेट जो है एनडीए के नीतीश कुमार हैं, सीएम पद की कोई वैकेंसी बिहार में नहीं है, लेकिन चिराग पासवान खुद को जो है नीतीश कुमार के बाद जो है नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उनकी पार्टी की एक रणनीति है कि 2030 में जब चुनाव हो तो चिराग पासवान जो है सर्वमान्य नेता के तौर पे मुख्यमंत्री के चेहरे हों। तो ऐसे में लगातार जो है उनकी पार्टी धीरे धीरे अपने पत्ते खोल रही है। पहले उन्होंने कहा कि चिराग दिवाकर जी, आपको रोकना चाहूंगी, लौटूंगी आपके पास। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संतोष सुमन जी। संतोष जी, क्या कहेंगे आप? चिराग पासवान देखिए अब विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, गठबंधन में इसको लेकर क्या निर्णय हो चुका है? देखिए, इसकी जानकारी मुझे नहीं है व्यक्तिगत तौर पर। अगर वो बोले हैं तो जाहिर सी बात है कि चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसी जानकारी मुझे नहीं है। अगर चुनाव लड़ते हैं तो बिहार में चुनाव लड़ने से अच्छा ही रहेगा, हम समझते हैं एनडीए को फायदा ही होगा। लेकिन जहां भी हैं, जिस कैपेसिटी में है वो काम कर सकते हैं। अगर लोकसभा में भी हैं और माननीय मंत्री भी हैं तो वहां रह के भी बिहार के लिए काम कर सकते हैं, और हर व्यक्ति की जो महत्वाकांक्षा होता है वो उसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने अगर इच्छा व्यक्त की है और उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे बिहार में चुनाव लड़ना चाहिए, तो अच्छी बात है, हम सब स्वागत करेंगे, इसमें कोई अलग सी बात नहीं है। तो हमारी पार्टी, हम समझते हैं कि उनका ये निजी मामला है और उनके पार्टी का मामला है, इस पर हम ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते। तो क्या मंत्रिमंडल से इस्तीफा देंगे? अब चुनाव यहाँ लड़ेंगे, माननीय विधायक बनेंगे तो निश्चित तौर पर वहाँ से इस्तीफा देना ही होगा। और अगर चुनाव लड़ने का मन बना ही लिए हैं तो उनको इस्तीफा दे करके आना चाहिए, फुल फ्लेज यहाँ काम करना चाहिए, और कहीं से भी चुनाव लड़े तो ज्यादा मैसेज जाएगा। नहीं तो फिर
अगर रिजाइन करके नहीं आते हैं तो लगेगा कि अभी भी दो नाव पर हैं। तो हम समझते हैं कि वो अगर वो मन बना है तो निश्चित तौर पर पूरी तरह से आएंगे, 100% बिहार में आएंगे और चुनाव लड़ेंगे। और क्या इसका असर, अगर चिराग पासवान लड़ते हैं विधानसभा चुनाव, तो इसका असर सीट शेयरिंग पे पड़ सकता है? हमको नहीं लगता ऐसा, क्योंकि चुनाव लड़ना नहीं लड़ना लोजपा पार्टी है। लोजपा पार्टी एनडीए के घटक दल हैं, उनको क्या मिलना नहीं मिलना, उनके चुनाव लड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो नहीं भी लड़ेंगे तो जो उनके हिस्से में वो मिलेगा, और लड़ेंगे भी तो उनके हिस्से में मिलेगा। उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह आएगा, और वो आसपास के इलाकों में उनके लड़ने से तो उनके वो सोचते होंगे मेरे कार्यकर्ता ज्यादा जोश खरोश से होगा, जो सीट मिलेगा उसको ज्यादा हम कन्वर्ट कर सकते हैं जीत में। तो ऐसी उनकी अवधारणा होगी, और उनकी ये बात है, इस पर हम क्या कर सकते हैं। तो कितना फायदा हो सकता है गठबंधन को, चिराग पासवान अगर विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो? संतोष जी, देखिए, मेरा जो मानना है कि अगर वो भी लड़ते हैं तो वो जितना फायदा उनके कारण होगा ही, और यहाँ लड़ते हैं तो भी होगा। उनके लड़ने से मैं कहा कि उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह आएगा, और वो उत्साह से काम करेंगे, और ये सोच के काम करेंगे कि हमारे नेता हमारे साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो हो सकता है कि कुछ फायदा हो उनको व्यक्तिगत तौर पर, पार्टी के सीटों में बढ़ोतरी, 1-2 सीटों में बढ़ोतरी हो। हम समझते हैं इससे ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ संतोष जी जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। दिवाकर जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो दिवाकर जी, एनडीए में कितना फायदा विधानसभा चुनाव अगर चिराग पासवान लड़ते हैं तो होगा, और क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स की तरह भी इसे देखा जाए, क्योंकि बहुत बड़ा पॉलिटिकल मूव है चिराग पासवान का? देखिए, प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पे भी देखा जाना चाहिए इसे, क्योंकि सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, सीटों के तालमेल को लेकर अभी बातचीत चल रही है। तो ऐसे में चिराग पासवान लगातार अगर ऐसे कदम ले रहे हैं, या उनकी पार्टी जो है ऐसे फैसले ले रही है, तो एक तरीके से जो है सीटों के बंटवारे से पहले एक दबाव की राजनीति हो सकती है। दूसरी बात है कि चिराग पासवान अगर बिहार के चुनावी मैदान में उतरेंगे तो उसका क्या फायदा होगा। देखिए, दलितों के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश हो रही है महागठबंधन की। ऐसे में अगर दलित चेहरे, चाहे जीतन राम मांझी हो या चिराग पासवान हो या संतोष सुमन हो, ऐसे नेता जब सक्रिय तौर पे जो है चुनावी मैदान में होंगे तो उसका फायदा एनडीए को मिलेगा। और चिराग पासवान जो अपनी पार्टी के दायरे को विस्तृत करना चाहते हैं, अगर सामान्य सीट से लड़ने का फैसला कर रहे हैं तो एक तरीके से सामान्य वोट बैंक पर उनकी नजर है। यानी पार्टी के जनाधार को, पार्टी के दायरे को बढ़ाने की जरूरत है। जो पार्टी के प्रमुख मुखिया जो है चिराग पासवान, उसके मद्देनजर फैसला ले रहे हैं। एक और अहम बात है कि एलजेपी आरबी को जो है किसी खास वर्ग से जुड़ी हुई पार्टी मानी जाती है, और सीटों का तालमेल होना है। तो कई सामान्य सीटों पर जो है एलजेपी आरबी की नजर है। तो ऐसे में सामान्य सीटों को भी साधने की एक कोशिश हो सकती है कि हमारा दावा जो है सामान्य सीटों पर भी है। चिराग पासवान की लोकप्रियता या एलजेपी आरबी की लोकप्रियता सामान्य सीटों पर है, तो एनडीए में उन्हें सामान्य सीटें भी ज्यादा से ज्यादा मिले। क्योंकि अगर 5 जो है अगर सीटों की बात करें लोकसभा की जो एलजेपी ने जीती है, उसमें ज्यादातर सीटें जो है सुरक्षित सीटें हैं। तो उसी आधार पे ही सीटों का बंटवारा हो सकता है। ज्यादातर क्लेम जो है सुरक्षित सीटों पर होगा। तो ऐसे में एलजेपी आरबी ने सामान्य सीटों पर भी एक दावेदारी जो है पेश की है। इससे जो है कह सकते हैं कि एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश कर। और दिवाकर जी, अगर सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर तौर पर ये कहीं ना कहीं कंपटीशन भी बढ़ेगा अपने आप में ही। और अभी जब प्रधानमंत्री आए थे बिहार, तो उन्होंने क्राइटेरिया दिया कि इस बार अगर टिकट चाहते हैं तो आपके सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स भी होने चाहिए। तो उसमें तो बिल्कुल फिट बैठते हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान की लोकप्रियता में कहीं कोई कमी नहीं है। चिराग पासवान जहां भी जाते हैं हर आयु वर्ग के लोग जो है उनको पसंद करते हैं, और युवाओं में खास तौर पे उनकी लोकप्रियता काफी है। लेकिन जब वोट देने की बात होती है तो खास वर्ग के ही आधार पर चिराग पासवान की पार्टी जो है अपना दावा ठोकती है, और उनको उसी खास वर्ग से वोट भी मिलते हैं। अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो 5.66% यानी 6% के करीब वोट जो है चिराग पासवान की पार्टी को मिलता रहा है। ठीक है दिवाकर जी, तो देखिए अब बिहार विधानसभा चुनाव चिराग पासवान लड़ेंगे, इस बात पर मुहर लग चुकी है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।